दोस्तों, राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप जैसे कई राजपूत वॉरियर्स के बहादुरी के किस्से भारत के बच्चे बच्चे ने सुने हैं। लेकिन फिर भी राजपूत इतिहास के बारे में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। राजपूत इतिहास कभी मुगल एम्पायर के वक्त सामने आता है तो कभी दिल्ली सल्तनत के वक्त, लेकिन राजपूतों का अपना भी एक इतिहास है दोस्तों, और उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, राजपूत कहां से आए थे, इसे लेकर हमेशा ही इतिहासकारों में एक बड़ी बहस रही है। कुछ लोगों का मानना है कि वो भारत में ही रहने वाले क्षत्रिय थे, तो कुछ लोग मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे और बाद में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। खैर, इस बहस का अभी कोई अंत नहीं है, लेकिन हमें इतना जरूर मालूम है कि राजपूतों का इतिहास हम गुप्त साम्राज्य से ट्रेस कर सकते हैं। गुप्त काल को भारत के इतिहास का स्वर्णिम काल माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि इस समय फिर चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, मैथमेटिक्स हो या फिर मेडिसिन, सभी फील्ड्स में भारत में तेजी से तरक्की हो रही थी। इसके साथ साथ इस समय भारत रोम और चीन जैसी शक्तियों से भी व्यापार कर रहा था। गुप्तकाल के समय ही हंस ने भारत में हमला किया था, जो कि उस वक्त सेंट्रल एशिया से लेकर चीन तक में कहर मचा रहे थे। इसी का परिणाम रहा कुछ वक्त के लिए नॉर्थ इंडिया का ज्यादातर इलाका एल्कन हंस के अंडर आ गया था, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को नॉर्थ ईस्ट तक धकेल दिया। और फिर वो लोग खुद भी लक्ष्मी, विष्णु और शिव जैसे भारतीय देवताओं की पूजा करने लगे। लेकिन फिर गुप्त काल के ही छोटे छोटे राज्यों ने आपस में इकट्ठा होना शुरू कर दिया और फिर यशोधर्मन नाम के राजा ने हंस को हराकर ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया था। इसके 100 साल बाद भी हंस लगातार इन इलाकों पर हमला कर रहे थे। लेकिन 7वीं सदी में राजा हर्षवर्धन ने फिर से भारत में एक पावरफुल और स्टेबल एम्पायर बनाया। लेकिन इसके बाद भी जंगों का सिलसिला चलता रहा। हर सदी में कई लड़ाइयां हुई और ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसी समय शतरंज का भी आविष्कार भारत में हुआ, क्योंकि हमारे चारों तरफ जंग चल रही थी। इसके बाद जब धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा और लोकल लीडर्स साथ आए तो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी बनी, जो कि बड़े बड़े वॉरियर क्लैन से मिलकर बनाई गई थी। कहा जाता है कि राजपूत इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है और इस डायनेस्टी ने भारत के पूरे नॉर्दर्न और सेंट्रल पार्ट पर उस वक्त अपना कब्जा जमाया हुआ था। गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के समय उनके कई बड़े राइवल्स थे, जहां साउथ की तरफ से राष्ट्रकूट, वहीं ईस्ट की तरफ से पाल और नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से कई सारे टर्किक लीडर्स भी इन पर नजर बनाए हुए थे। 10वीं शताब्दी की शुरुआत में राष्ट्रकूट और प्रतिहार साम्राज्य के बीच एक भीषण युद्ध भी हुआ था, जिसमें प्रतिहारों की राजधानी पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने अपनी राजधानी तो बचा ली थी, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे आने वाले सालों में गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की एकता खत्म होने लगी और सभी लोकल राजाओं ने धीरे धीरे खुद के राज्य को इंडिपेंडेंटली चलाना शुरू कर दिया। 10वीं शताब्दी के मध्य तक अलग अलग राजपूत क्लैंस के हाथ में भारत के अलग अलग हिस्से थे, लेकिन राजपूतों का गढ़ राजपूताना को ही माना गया, जो कि आज के राजस्थान